सो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों, इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम अकाउंटिंग के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग कहती है तुमने मेरे फीचर्स पढ़ लिया, अकाउंटिंग कहती है मेरा मतलब पढ़ लिया, मेरी अच्छाइयां पढ़ ली, मेरी बुराइयां पढ़ ली। दैट मीन्स मेरे एडवांटेजेस पढ़ लिए एंड मेरे डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। अब थोड़ी चीजें वो भी पढ़ के चलो, अकाउंटिंग बोल रही है, अब थोड़ी चीजें वो भी पढ़ के चलो जिसमें मेरे वर्ड्स यूज होके चलते हैं, जिसमें मेरे सब्जेक्ट में छोटे छोटे वर्ड्स यूज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलते हैं आगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा आज का चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मतलब कि अकाउंट्स में यूज होने वाले ऐसे वर्ड्स जो हमें आगे चल के बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड बच्चों, नो नीड टू वरी, आई नो थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा बोरिंग है, कईयों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, कईयों को थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा होगा। नो नीड टू वरी, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा टाइम देके चलो। और आई बिलीव कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे ये 3-4 लेक्चर से 2-3 लेक्चर से जो हम पढ़ के चले हैं, आप जरूर रिवाइज कर रहे हैं, आप उसको लिख लिख के देख रहे हैं। जो मेरी वर्डिंग्स हैं, जो मैंने एक्शन से आपको समझाया था, वो इसीलिए समझाया था ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। एंड आई बिलीव कि आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, तभी मेरी सीरीज के साथ चलना। ठीक है, तो बच्चों, मैं आपको यही कह के चलूंगा कि आज हम पढ़ रहे हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दैट मींस छोटे छोटे वर्ड्स, छोटी छोटी टर्म्स जो हमारे अकाउंट्स में यूज होके चलती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होके चलती है वो होके चलती है, एक टर्म आप पढ़ेंगे जब आप अकाउंट्स का सब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, उसमें आप एक टर्म पढ़ेंगे। कौन सी? एक होता है ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एंड इवेंट्स। बच्चों, जिसने मेरी पहली वीडियो देखनी है वो जरूर देख के आए। जिसने अभी तक वीडियो, जो इस चैनल पे नए हैं, वो पहली वीडियो जरूर देख के आए और उसे सब्सक्राइब कर दें। उस वीडियो का लिंक एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे जरूर बना आ रहा होगा। एंड जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि जब मैंने ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का नाम लिया था, जो डेफिनेशन में आया था अकाउंटिंग प्रोसेस की, उसमें मैंने ये बोला था अभी आप इवेंट को सिंपल ट्रांजेक्शन की तरह मान के चलो कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है। इवेंट और ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉपरली आगे समझा के चलूंगा और वो टाइम आ गया है कि मैं अब आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब अच्छे से समझ के चलते हैं होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों, मैंने आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या बताया था? मैंने आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग बताया था एनी एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो और इनफ्लो, है ना। एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ मनी इन बिजनेस, मतलब कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। जिसमें पैसा इन्वॉल्व का क्या मतलब? पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, उसको हम क्या बोल के चलते हैं? उसको हम बोल के चलते हैं ट्रांजैक्शन, या फिर और एनी एक्टिविटी which results in change in financial position of business, या फिर एक ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना उसमें चेंजेस लाके चल रही है। बच्चों, पैसा आएगा जाएगा, इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? बिजनेस का हिसाब किताब, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब यह है कि बिजनेस की जो पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ मनी वो चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। या फिर इसको वो भी बोल सकते हैं कि और एनी एक्टिविटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वेरी वेरी गुड। ऐसी एक्टिविटी जो हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करके चल सकते हैं। फैक्ट्री का ओनर इज वेरी सैड, क्या ये ट्रांजैक्शन है? नहीं है। फैक्ट्री का ओनर इज वेरी सैड बिकॉज ही हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 40,000 रुपीज,
इज इट अ ट्रांजैक्शन? यस सर, इट्स अ ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें 40,000 रुपए का लॉस हुआ है। ये हम अपने हिसाब किताब, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। 40,000 वाला जो पॉइंट है वो हम मनी की टर्म में कन्वर्ट करके चल सकते हैं। तो मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग तो समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब बात आती है कि इवेंट क्या होके चलता है। ठीक है, अब इवेंट पढ़ के चलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट। ये मैंने आपको पेंडिंग रखवाया था चैप्टर नंबर 1 में। बच्चों, इवेंट का मतलब होके चलता है कि आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या रहा। अभी सिर्फ आप ये लिख के चलो, आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एन इवेंट। इसको ऐसे समझ के चलो, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप सारा साल पढ़ाई करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, यू आर एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, ठीक है, एंड आप अच्छे से प्रॉपर क्लासेस, आप शुद्ध देसी कॉमर्स वालों की क्लासेस प्रॉपरली लगा के चल रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये तो होगी आपकी ट्रांजैक्शन। अब इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट ये रहा कि आपने सारा साल अच्छे से पढ़ाई करी और उसका जब आपने एग्जाम दिए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ रिजल्ट। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे आजकल ट्रेंड में हैं पबजी गेम, है ना, हम खेलते हैं पबजी गेम। तो एक बच्चा बोलता है कि मैं बहुत अच्छी पबजी गेम खेलता हूं, मैं बहुत अच्छी पबजी गेम खेलता हूं। क्या हुआ? ये एक तरह से हुई ट्रांजैक्शन। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैं बहुत अच्छी पबजी गेम खेलता हूं, आई प्ले अ वेरी गुड पबजी गेम, आई एम अ प्रो इन पबजी गेम। बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हम उसके लेवल से देख के बता सकते हैं कि उसके पास कितने लेवल के स्टार्स हैं, है ना। आप ये बात मान के चलते हैं। वैसे ही ट्रांजैक्शन का मतलब होके चलता है एक ऐसी एक्टिविटी जो मनी की टर्म्स में है या फिर जो चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन कर रही है। और इवेंट क्या हुआ? उसी एक्टिविटी की वजह से जो उसका रिजल्ट आया है उसको हम कह के चलते हैं इवेंट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने 40,000 का पेन परचेज किया, सॉरी मैंने 40 रुपीज का पेन, 40 रुपीज का पेन परचेज किया। इज इट अ ट्रांजैक्शन और नॉट? हाँ जी, ट्रांजैक्शन है। कैसे पता लगा? सर इट्स अ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, इट्स अ ट्रांजैक्शन जिसपे फाइनेंशियल पोजीशन का असर पड़ेगा बिजनेस पे। इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स एन एक्टिविटी जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की चीजें हमें दिखा के चल रही है। एक बात क्लियर होगी, ये ट्रांजैक्शन है। मैंने 40 रुपीज का पेन परचेज किया, उसी पेन को मैंने 60 रुपीज का सेल कर दिया, ठीक है। इज इट अ ट्रांजैक्शन? यस सर, इट्स ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन, क्योंकि मनी इन्वॉल्व है, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, इसमें ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। 40 रुपीज का पेन लिया, 60 रुपए में बेच दिया, इसका रिजल्ट क्या रहा? सब आराम से सोच के बताओ। मैंने 40 रुपए की एक चीज ली और उसे 60 रुपए में बेच दिया, इसका रिजल्ट रहा कि मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या ये रिजल्ट रहा कि नहीं रहा? मैं सारा साल पढ़ा और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मैं सारा साल पढ़ा इज अ ट्रांजैक्शन, और उसका नतीजा, उसका आउटकम क्या आया कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, वो हमारा होके चलता है इवेंट। ये दोनों ट्रांजैक्शन है। मैंने 40 रुपए का पेन लिया, मेरी ट्रांजैक्शन है। मैंने उस 60 रुपए का सेल कर दिया, वो भी मेरी ट्रांजैक्शन है। इसका रिजल्ट क्या रहा? इन दोनों चीजों का रिजल्ट क्या रहा? इन दोनों चीजों का रिजल्ट रहा कि मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स ये हमारा क्या हुआ? इसे हम बोलते हैं इवेंट। सो बच्चों, ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में आपको मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? एनी एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? इवेंट मीन्स आउटकम या फिर इवेंट मीन्स रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अगर इसमें कोई भी डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं फटाफट से आपको बता दूंगा। अगर वैसे तो इसमें अब कोई डाउट रहा नहीं, मैंने जितना सिंपली आपको समझा सकता था मैंने समझा दिया। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। मेरे को पूरा बिलीव है कि आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो मैं ऑलरेडी, उसकी जो बातें थी हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं।
मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस में कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेप क्या होके चलता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हम क्या लेते थे कि उसको हम रिकॉर्ड करके चलते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्लासिफाई करते थे। जितनी भी चीजें हमने रिकॉर्ड करी है ना, उन सबका अलग खाता बना दो, उस सबका अलग सिस्टम कर दो, उन सबको एक अलग रजिस्टर में नोट डाउन करना शुरू कर दो। डू वॉच दैट वीडियो बच्चों, मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है अकाउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं ना वो आपको वहां देख के पहले जरूर आना, तब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं आपको समझ में आएगी। मैंने आपको यह बताया था कि जो आपने रिकॉर्डिंग करी है उन सबको मैं अलग अलग करके देखना चाहता हूं। दैट मीन्स उनका अलग 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 खाता बना दो, उसका अलग 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 अकाउंट बना दो। अब मुद्दा यह आया कि वो अकाउंट बनाना कैसे है, तो अब हम पढ़ के चलेंगे अकाउंट के बारे में, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर अकाउंटिंग ही अकाउंट नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, अकाउंटिंग में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या प्रोसेस होता है अकाउंटिंग। अकाउंट का मीनिंग होके चलता है जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था ना कि अलग अलग खाता बना दो, अलग अलग। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप किसी भी शॉप में जाते हैं टूथपेस्ट लेने, कुछ भी लेने, हम कहते हैं ना सर खाते में लिख देना है मेरे। वो क्या होता है, वो होता है उसका एक अलग खाता बना दो, उसका एक अलग अकाउंट बना दो। वो अकाउंट हम पढ़ते हैं क्या होके चलता है। तो बच्चों एक चीज तो हमें क्लियर है कि हर ट्रांजैक्शन जो मनी में इन्वॉल्व होती है, जो मनी की होती है, उसका अलग से खाता तो होगा, बट हमें पता कैसे लगेगा कि किस किस का खाता बना के चलना है। ये भी तो मुद्दे वाली बात है सर कि हमें पता कैसे लगेगा कि एक ट्रांजैक्शन है इसमें से खाता किस किस का बनेगा। वो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं। अब मुझे कॉमर्स वाला दिमाग लगाइए। कॉमर्स वाला दिमाग मतलब कि सिर्फ मनी की टर्म्स में बात करेंगे। एक आपको मैं ट्रांजैक्शन लिख के दे रहा हूं, राम परचेज्ड अ कार फॉर कैश ₹4 लाख। राम ने एक कार परचेज करी 4 लाख रुपए की कैश पे। फटाफट से थोड़ा अपना कॉमन सेंस खुल के बताओ, इंजॉय करते करते पढ़ो। मेरे को एक चीज बता के चलो, इसमें दो चीजें इफेक्ट होती हैं। हमेशा याद रखना कि एक ट्रांजैक्शन हमेशा दो खातों को इफेक्ट करके चलेगा। ये मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं। एवरी ट्रांजैक्शन दो खातों को इंपैक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर ट्रांजैक्शन दो खातों को इंपैक्ट करेगा, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। अब वो दो अकाउंट कैसे ढूंढने हैं वो मैं आपको बता के चलता हूं। राम परचेज अ कार फॉर ₹4 लाख इन कैश, मतलब कि 4 लाख रुपए की गाड़ी ली राम ने कैश में देके। अब फटाफट से बता के चलो इसमें दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही हैं। सर एक तो कार आई है हमारे पास, ठीक है, और सर एक कैश चला गया हमारे पास। तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे? नॉर्मल भाषा में अभी तक हम लिख लेते हैं कि सर कार आई है और हमारे पास कैश गया। वेरी गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब इसका एक सेकंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैंने लेके चलता हूं, गुड्स परचेस किए फॉर कैश, कितने के? ₹40,000 के। गुड्स परचेज फॉर कैश ऑफ ₹40,000। दो चीजें क्या आ रही हैं इसमें, दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही हैं, कौन कौन से खाते इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो सर गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, और एक सर कैश हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। अब हमें एक चीज क्लियर हो गई इसमें और इसमें कि हमारे दो दो चीजें इफेक्ट हो रही है, और मैंने बताया हर ट्रांजैक्शन में दो खाते इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर थी। अब इनका हम अलग से खाता बनाएंगे, यस और नो? जब इसका अलग से खाता बनाएंगे दैट मीन्स मैं किसी भी शॉप पे जाता हूं और उनसे कोलगेट पेप्सोडेंट परचेज करता हूं और उनसे कहता हूं ना कि यार मेरा अलग से खाता बना दे, तो वो क्या करेंगे, मेरे नाम का ना एक अलग से ऐसे खाता बना के लिख देंगे कि इससे मैंने इतने पैसे लेने हैं, इसने फिर ये चीज़ ली, मैंने इतने पैसे लेने हैं, इतने पैसे लेने हैं। वैसे ही हम इसका अलग खाता बनाएंगे। किसी भी चीज़ का जब अलग से खाता बनाते हैं, किसी भी चीज़ का जब अलग से अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि ये कार कैश आया, इसमें गुड्स कैश आया, तो उसके आगे हम लिख देते हैं अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट एंड अकाउंट। अब समझ में आया?
राम परचेज्ड अ कार फॉर कैश फॉर ₹4 लाख। इसका मतलब दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं, एक कार इफेक्ट हो रही है, एक कैश इफेक्ट हो रहा है। तो कार को हम क्या कार बुलाएंगे जब इसका खाता बनाएंगे, कार अकाउंट बुलाएंगे। कैश को क्या हम कैश बुलाएंगे जब इसका खाता बनाएंगे, कैश अकाउंट लिख देंगे उसमें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो मतलब कि जब ये तो हमने लिख दिया खाता, अब खाता बनाते कैसे हैं, दैट मीन्स अकाउंट बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट कैसे होता है। परेशान नहीं होना कि सर ये क्या चीज़ है सर, इसका मैं आगे भी समझा के चलूंगा, अभी सिंपल फॉर्मेट समझ लो। और ये वाला जो फॉर्मेट होगा, जो मैंने आपको सेकंड प्रोसेस समझाया था ना अकाउंटिंग प्रोसेस का, कि अलग अलग खाते बना दो, ये उससे ही रिलेशन है इसका। तो अलग अलग खाते बना के चलते हैं, मतलब कि इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कार अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा। मैं कैश अकाउंट का आपको बता रहा हूं, हर किसी का सेम ही फॉर्मेट होता है। मान लो अब हमें बनाना है कैश का खाता, तो बच्चों इसको ना डिवाइड कर दो। एक साइड लिख दो कि हाँ भाई इसको ऐसे डिवाइड कर दो। एक साइड हमारी आ जाएगी, मैं ये नहीं बता रहा कौन सी साइड, एक साइड आ जाएगी कितना पैसा आना है, एक साइड आ जाएगी कितना पैसा जाना है। एक ही साइड लिखोगे तो परेशानी हो जाएगी, तो अकाउंट वालों ने कहा चलो अलग अलग साइड लिख लो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टी शेप, ठीक है। ऐसे आपने खाता बना लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको दो चीजें लिखवा रहा हूं, इसकी इतनी डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये चीजें मैं आपको आगे समझा के चलूंगा, क्योंकि मैंने अभी समझा दी ना तो नेक्स्ट चैप्टर वाला जो सरप्राइज है, जो इससे लिंक है, वो मैं कर नहीं पाऊंगा। सिंपल आप ये समझ लो कि खाते का फॉर्मेट होता है ये, और दो टर्म्स लिखते हैं, डेबिट जिसको हम बोलते हैं DR, वो लिखते हैं इस साइड, और क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CR। ये आपका होके चलता है अकाउंट का फॉर्मेट। बस अब यही मैं आपको कहूं कि बच्चों आपने कार परचेज करी 40,000 रुपए की, कौन कौन से खाते इफेक्ट हो रहे हैं। आप कहोगे सर कार हो रहा है, मैं आपको कहूंगा कार बुलाओगे, नहीं नहीं सॉरी सर कार अकाउंट बुलाएंगे, क्योंकि कार का एक अलग से हम खाता बना देते हैं। बना के दिखाओ बच्चों कैसे करते हैं, आप फटाफट से करोगे। कार का खाता मतलब कार अकाउंट, सर ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है सर, इधर लिख दिया डेबिट, इधर लिख दिया क्रेडिट। यहां तक बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? मैं आगे और कुछ नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये चीज अभी मेरी रही पेंडिंग, इसको मैं लिख रहा हूं पेंडिंग। ये मैं आपको आगे चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, ये मैंने डेबिट और क्रेडिट क्यों लिखवाया है, ठीक है। तो मुझे पूरा पूरा बिलीव है कि अभी तक आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई है, इवेंट समझ में आ गया और अकाउंट भी समझ में आ गया। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, वो हम पढ़ के चलते हैं। ये 3 टर्म्स होके चलती हैं, 3 टर्म्स। कौन कौन सी? कैपिटल, ये भी आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट। अब बहुत से बच्चे जो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट मैंने इतनी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको ऑलरेडी समझा के चल चुका हूँ। ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे भी लिंक बना आ रहा होगा। आप चाहे वीडियो को यहां पे स्टॉप कर लो और वो वीडियो जरूर देख के आओ कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट क्यों बोलते हैं। आप जरूर वो वीडियो देख के आना, यहां इस वीडियो को स्टॉप करके पहले वो वीडियो देखो, फिर यहां से कंटिन्यू करो। बट जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं पूरा पूरा बोलूंगा कि पहले वो जरूर देख के आए वाली वीडियो, उसका एक आपको लिंक बना आ रहा है, ठीक है। इसका मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं, और अच्छे से समझना है तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। बच्चों कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है? कैपिटल का मतलब ये होके चलता है अमाउंट विच अ बिजनेस ऑनर, अमाउंट विच अ बिजनेस ऑनर स्पेंड्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ऐसे अमाउंट की नया नया बिजनेस का उद्घाटन होने वाला है तो जो ऑनर होके चलता है बिजनेस का वो अपनी तरफ से लगा के चलता है, ठीक है। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होके चलता है? एन अमाउंट विच अ पर्सन, पर्सन का मतलब ऑनर, लायबिलिटी एन अमाउंट विच अ ऑनर इज लायबल टू पे। लायबल का मतलब क्या होके चलता है? एक ऐसी अमाउंट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वापस करनी ही करनी है, क्योंकि वो अमाउंट मैंने किसी से उधार ले रखी है। दैट मीन्स लायबिलिटी का मतलब होके चलता है एक ऐसी अमाउंट, किसी से मैंने लोन लिया हुआ था वो मुझे वापस करना ही करना है। वो आप रखोगे तो नहीं ना, वापस तो करोगे।
लाइबिलिटी का मतलब यही होके चलता है, जो लाइबल वर्ड है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको वापस करना है, आप लाइबल हो इस चीज़ के लिए कि आपने उसको वापस करना है। और तीसरी चीज़ आके चलती है एसेट। एसेट का मतलब होके चलता है कि जो पैसा, एसेट का मतलब होके चलता है जो पैसा मैंने अपने बिजनेस पे लगाया और जो पैसा मैंने एज अ लोन लिया, उससे मैं अपनी चीज़ें खरीदता हूँ। जैसे मैंने एक फैक्ट्री परचेज करी है ना, फैक्ट्री के लिए मेरे को लैंड चाहिए, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, है ना, उन सबको मैं बोल के चलता हूँ एसेट। जो मेरी चीज़ें हैं, जो मैंने पैसे से खरीदी हैं, अपने पैसे से नहीं, मतलब थोड़ा अपने पैसे से भी खरीदी हैं और थोड़ा दूसरों से लोन लेके खरीदी हैं, बट मेरी चीजें हैं, वो मैंने पैसे दे के खरीदी हैं, उसको मैं क्या बोल के चलता हूं? एसेट। दैट मीन्स प्रॉपर्टी विच अ बिजनेस ओन्स इज कॉल्ड एन एसेट। या फिर, और अगर मैं हिंदी में लिखवा के चलूं, जिस पे मेरा हक है, जिस पे मेरा हक है, ये जो वॉच है मैंने पैसे देके खरीदी है, ये मेरा एसेट है, इस पे मेरा हक है। और जिस पे मेरा हक मतलब कि राइट है, उसको हम बोल के चलते हैं एसेट। बच्चों ये जो एसेट वर्ड है ना, आपको लग रहा होगा हैं बस इतना ही बोलते हैं, ये एसेट वर्ड ना अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इसकी सब कैटेगरीज होती हैं। इसमें करंट एसेट, फिक्स एसेट, अभी घबराओ मत कि ये मैंने करंट एसेट फिक्स एसेट क्या बोल दिया, अभी मैं आपको समझा के चलूंगा। अभी सिर्फ आप ये बात समझ के चलो कि कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है और एसेट क्या होता है। मान के चलो कि मैंने कैपिटल जो आपको समझाया है कि बिजनेस ओनर ने कैपिटल लगा दिया 10,000 रुपए का, ठीक है, और बैंक से लोन भी ले लिया। जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 10,000 तो अपनी जेब से डाल दिए और बैंक से लोन ले लिया 10,000 रुपए का, वो भी अपने बिजनेस पे डाल दिए, ठीक है। अब उसके पास टोटल कितने पैसे हो गए? 20,000 रुपए हो गए। उस 20,000 से वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जिसपे बिजनेस वो खड़ा करेगा, जिसपे लैंड लेगा, बिल्डिंग लेगा, मशीनरी लेगा, उस 20,000 रुपए से वो परचेज कर लेगा। और जो चीजें हम परचेज करके चलते हैं, जो चीजों पे हमारा हक है, हमने पैसों से लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोल के चलते हैं एसेट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट? बच्चों आपको ये हो रहा होगा कि सर अच्छी तरह हमें इस पे डीप नॉलेज क्यों नहीं दे रहे हैं। बच्चों इस पे इतनी अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, डू वॉच दैट वीडियो। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसका थंबनेल है कि वाई कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो बच्चों आज हमने पढ़ के चले हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होके चलती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होके चलता है, और इवेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि हम अकाउंट किसे बोल के चलते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस करा है कि कैपिटल और लायबिलिटी और एसेट के बीच में क्या रिलेशन है और इसको हम क्या क्या बोल के चलते हैं। एसेट की आगे भी सब कैटेगरीज होके चलती हैं और थोड़े बहुत टॉपिक्स और बचे हैं। मेरे को पूरा बिलीव है कि आपको ये चीज़ें तो अच्छे से समझ में आ गई हैं जो हम डिस्कस करके चल पड़े हैं। जो बाकी के टॉपिक्स हैं हम आगे कवर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। और कोई भी आज के लेक्चर में कोई भी आपको डाउट है, आई एम देयर फॉर यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मुझे कॉमेंट पे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन पे, ठीक है। एंड बच्चों जैसे कि आप जानते हैं प्रॉपर सीरीज चालू हो चुकी है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से पढ़ें, क्योंकि +1 आपका बेसिक है। अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स ये आपके लिए भी चैप्टर है, आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चलिए, क्योंकि उनको भी राइट फ्रॉम द जीरो लेवल से अकाउंट सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड बच्चों डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। थैंक यू।